कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की खसूसियात क्या क्या हैं। रिसर्च की खसूसियात में सबसे पहली खसूसियत जो रिसर्च की है कि रिसर्च जो है वो हमेशा जो है वो परपोजिव होती है। परपोजिव यानी किसी मकसद के लिए की जाती है। रिसर्च में एक काज है और एक इफ़ेक्ट है। काज का मतलब ये है कि एक मसला होता है, एक वजह होती है और उस वजह से अफराद, वर्किंग कंडीशन, परफॉर्मेंस या कोई भी अदारा मुतासिर हो रहा होता है और हमने ये मालूम करना होता है कि ये जो एक वजह है इससे मुतासिर होने वाले अफराद जो हैं उनकी तादाद कितनी है और वो क्यों मुतासिर हो रहे हैं। यानी एम्प्लॉइज़ जो है वो कंप्लेन करते हैं कि वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं है जिसकी वजह से हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, और अदारा कंप्लेन करता है कि जो वर्कर्स हैं वो बेहतर काम नहीं कर रहे। तो उस सूरत में ये एक काज है, ये एक वजह है, ये एक प्रॉब्लम है। अब हमने इस काज के असरात देखने हैं कि इस काज से जो नताइज हो रहे हैं कि वर्कर बेहतर काम नहीं कर रहे, अदारा कह रहा है कि जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, वर्कर कह रहे हैं कि हमें अच्छी कंडीशंस नहीं दी जा रही काम करने के लिए। तो फिर रिसर्च करने वाला फ़र्द जो है वो इस पर्पज़ के तहत कि जो ये एक मसला है और इस मसले का से अदारा भी मुतासिर हो रहे हैं और वर्कर भी मुतासिर हो रहे हैं, काज एंड इफ़ेक्ट, एक वजह और उसका इफ़ेक्ट। अब ये कि इस मसले का हल किया है, तो ये हमेशा रिसर्च परपोजिव होती है जो हमें काज एंड इफ़ेक्ट की सूरत में जो है ये वर्क कर रही होती है। उसके बाद ये हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है रिसर्च। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ये कभी भी किसी एक फ़र्द से, दो फ़र्द से या जो रिसर्चर है वो अपनी फ़ीलिंग जो है वो बयान नहीं कर सकता, या एक या दो अफराद की फ़ीलिंग जो है वो लेकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें ये कि तमाम अफराद की राय ली जाती है, चाहे वो वर्कर्स हैं, यानी वर्कर कह रहे हैं हमें बेहतर वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही, अदारा कह रहा है कि हम कंडीशंस बेहतर दे रहे हैं और वर्कर्स बेहतर काम नहीं कर रहे, लेकिन जो रिसर्च करने वाला है उसकी ऑब्जेक्टिविटी ये होती है, डाटा कलेक्ट करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं उनसे, उनका भी, जो वहाँ पर सुपरवाइज़ कर रहे हैं या हेड हैं उनका भी डाटा लेते हैं, ख़ुद ऑब्ज़र्व भी करते हैं, और फिर तीनों चीज़ों को फ़ाइनल करके, यानी डाटा वर्कर्स एम्प्लॉयज़ से भी लिया जाता है, वैदा तालीमी अदारे में है, कहीं किसी सोसाइटी में रहने वाले अफराद हैं, या ये कि जो है वो कहीं पर भी कोई बिज़नेस के लिए इंस्टीट्यूट है, तो अदारे में काम करने वाले अफराद से भी डाटा लिया जाता है, वहाँ पर जो उनके हेड हैं या उनको सुपरवाइज़ करने वाले हैं, और ख़ुद ऑब्ज़र्व भी किया जाता है, और फिर इन तीनों चीज़ों को मिलाकर किसी ट्रुथ तक या किसी नतीजे तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। रिसर्च जो है वो हमेशा सिस्टमेटिक होती है और ये बड़ी एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है। सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम या एक मसला होता है जिसको हम सामने रखते हैं, उस मसले से मुतालिक हम मफरूज़ा बनाते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद, चीज़ों को अच्छी तरह खंगालने के बाद कि इस मसले की वजूहात ये हो सकती हैं, लेकिन चूँकि ये सिर्फ़ एक रिसर्चर जो है, रिसर्च करने वाला फ़र्द अपने तौर पर ऑब्ज़र्वेशन करके जो है वो मफरूज़ा बना रहा होता है, तो ये उसकी एक यूँ कह सकते हैं सपोज्ड जो है वो जनरलाइजेशन होती है, उसका एक फ़र्ज़ी जवाब होता है जो उसने ऑब्ज़र्व करके और चीज़ों के बारे में मालूमात लेकर सोचा होता है। तो हाइपोथेसिस या मफरूज़ा एक फ़र्ज़ी जवाब होता है जो सिर्फ़ ज़हनी तौर पे फ़र्ज़ नहीं किया जाता, बल्कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके और कुछ लोगों से राय लेकर एक रिसर्चर खुद अपने तौर पे बना लेता है कि ये 5 वजूहात हो सकती हैं। उसके बाद क्या है कि रिसर्च जो है वो बाकायदा सिस्टमेटिक है और एक्यूरेट है। तो उसमें ये है कि पहले टॉपिक है या प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, उसके बाद उसकी ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, फिर मफरूज़ा बनाते हैं, फिर मफरूज़ा बनने के बाद जो मुतल्लिक़ा अफराद हैं जो उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट हैं, जो उस प्रॉब्लम की वजह बन रहे हैं या उस प्रॉब्लम से मुतासिर हो रहे हैं, या वो तमाम अफराद जो कि उस अदारे में जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मसाइल के बारे में वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो उस मसले के लिए रेलेवेंट लोग हैं। तो उन लोगों से हम डाटा लेते हैं, उन लोगों से मालूमात लेते हैं कि हाँ ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई डिस्कशन हो सकती है, वो उस तरीके से मालूमात लेते हैं और उसके बाद उन मालूमात को एनालिसिस करते हैं और फिर ट्रुथ तक पहुँचते हैं। लिहाजा रिसर्च जो है वो हमेशा सिस्टमेटिक होती है और एक्यूरेट होती है। अच्छा, रिसर्च में जो है वो हमेशा हम ट्रूथफुल डाटा लेते हैं। ट्रूथफुल डाटे का मतलब ये है कि हमें जब भी किसी फ़र्द से डाटा लेना होता है तो हमें इस तरीके से सवाल करने होते हैं
कि हम उससे वो बात मालूम करने की कोशिश करें जो असल वजह है। बाज़ औक़ात किसी अदारे में हम मौजूद होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी एम्प्लॉइज़ बेहतर काम नहीं कर रहे, तो जब हम एम्प्लॉइज़ के पास जाते हैं तो वो क्या हमें वो बाज़ लोग ट्रिकी होते हैं, वो हमें बताते हैं नहीं ये ऐसा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है या जो हमारा काम करने की कंडीशन है या जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से बनाया जाता है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है उसमें हमारी राय नहीं होती, तो फिर हम बेहतर काम कैसे करेंगे। उनके पॉइंट्स नोट कर लिए जाते हैं, लेकिन उनसे हम्बल वे में इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। क्रॉस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक चीज़ का उन्होंने जवाब दिया, फिर दोबारा उसी चीज़ के बारे में पूछा गया कि अच्छा ये जो टाइम टेबल है या ये जो टाइमिंग्स आपको दिए जाते हैं, इन टाइमिंग्स के बारे में आपकी कोई मीटिंग भी होती है या ये कि आप लोग एक जगह मौजूद होते हैं या तमाम अफराद मिलकर राय देकर। तो ये कि जो उनका जवाब है उसको क्रॉस चेक करते हुए 2-3 ऐसे सवालों के ज़रिए जो सवाल जो हैं उनके पहले दूसरे सवाल की तस्दीक कर सकें, तो इसमें ट्रुथ लेने की कोशिश की जाती है। सिर्फ यूँ ही नहीं किया जाता कि जो हमें जवाब दे रहा है हम जस्ट उसकी बात नोट करें और जवाब ले लें, उसकी बात हम ज़रूर नोट करते हैं, लेकिन साथ साथ हम हम्बल वे में उसकी जो जवाब देने वाला है उसकी रिस्पेक्ट को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए हम उससे थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि हम असल सच्चाई तक या ट्रुथ तक जो है वो पहुंच सकें। तो उसमें यही है कि रिसर्च जो है वो हमेशा ट्रूथफुल डाटा जो है वो दे रही होती है। उसके बाद ये कि जो रिसर्च है ये हमेशा इस तरीके से की जाती है कि इसमें जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करने वाला है, उसकी अपनी फीलिंग शामिल ना हो या वो कहीं भी अपनी राय को बाइस ना होने दे। यानी वो मफरूज़ा ज़रूर बनाता है रिसर्च करने वाला, लेकिन उसी इन्वायरमेंट की ऑब्ज़र्वेशन करके और हालात के किस किस्म की वर्किंग कंडीशन चल रही हैं उन्हीं की बुनियाद पर मफरूज़ा या सपोज्ड आंसर उसके जहन में होते हैं। लेकिन इन सपोज्ड आंसर को वो फाइनल ट्रुथ नहीं समझता। इन सपोज्ड आंसर की बुनियाद पर जो है वो एक क्वेश्चनियर या सवालनामा या इंटरव्यू बिल्ड करता है और फिर उस इंटरव्यू के ज़रिए या सवालनामे के ज़रिए या डिस्कशन के ज़रिए उन अफराद से डाटा लेता है। अब वेदर वो अफराद जो हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में जो भी पॉइंट दे रहे हों, चाहे वो रिसर्चर के जहन के मुताबिक जवाब हो या ना हो, लेकिन रिसर्चर ने उस चीज़ को उसी तरह ही बयान करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि रिसर्चर का जो सपोज्ड आंसर है वो या मफरूज़ा है वो गलत भी साबित हो रहा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि रिसर्चर अपने मफरूज़े को सही साबित करने के लिए जो नताइज हैं उनको मोल्ड करेगा। वो दोबारा से मफरूज़ा बना सकता है लेकिन नताइज को मोल्ड नहीं कर सकता। बाज़ों का जब नताइज आ जाते हैं तो उस सूरत में हम ये कह भी सकते हैं कि हमारा ये मफरूज़ा गलत साबित हो गया। तो रिसर्चर ने राय को बाइस नहीं करना होता। रिसर्चर ने अपने मफरूज़े को सच साबित करने की हर मुमकिन कोशिश नहीं करनी होती। मफरूज़ा पहले ही केयरफुल तरीके से और अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करके बनाना चाहिए, लेकिन अगर एंड में वो प्रूफ ना हो रहा हो तो उस सूरत में लिखा जा सकता है कि हमारा ये मफरूज़ा जो है वो प्रूव नहीं हो सका। रिसर्च में आमतौर पर हम साइंटिफिक जर्नलाइजेशंस को अप्लाई करते हैं। साइंटिफिक जर्नलाइजेशंस का मतलब ये है कि जब हम जो हमारे पास मालूमात आ जाती हैं उन मालूमात को जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो एनालिसिस करने के लिए हम मुख्तलिफ़ टेस्ट भी अप्लाई कर लेते हैं। हम बाज़ औक़ात जो मालूमात हैं उनमें आपस में रब्त या कोरिलेशन मालूम करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो हेड हैं उनकी राय के दरमियान में रब्त मालूम करने के लिए कोरिलेशन निकाल लेते हैं। डिफरेंस मालूम करने के लिए जो है वो हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, या आमतौर पर जो है वो टी टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है। इसी तरह हम जो हमें मालूमात मिल रही हैं उन मालूमात की एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए, उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके अलावा ये है कि हम SPSS पर अपना डाटा जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होती हैं वो डाटे को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आमतौर पर रिसर्च का जो डाटा है वो साइंटिफिक और डिफरेंट जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए भी एनालिसिस किया जाता है और हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे होते हैं। अच्छा, रिसर्च में ये पॉइंट है कि रिसर्च जो है वो एक्सपर्टी चाहती है। मतलब एक फ़र्द को रिसर्च करने के लिए मालूमात होनी चाहिए कि उसने एक मसले को लेते हुए या काज एंड इफ़ेक्ट मालूम करने के लिए किस तरह वर्क करना है। यानी पहले मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है, मतलब क्या कोई चीज़ ज़्यादा अफराद को मुतासिर कर रही है, प्रॉब्लम बन रही है, टेंशन है, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स फैल रहे हैं, अदारे की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है,
तो वो वाक़यतन एक मसला है या नहीं है। तो उसके लिए जो फ़र्द रिसर्च कर रहा है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो फाइंड आउट करे कि हाँ वाक़यतन ये एक मसला है जो मुझे चूज़ करना है और मुझे इस पर वर्क करना है। उसके बाद ये कि मफ़रूज़ा बनाने के लिए मैंने ऑब्ज़र्वेशन कैसे करनी है और कितनी जो है वो सेंसिबल अंदाज में ऑब्ज़र्वेशन करनी है, कितनी डीप ऑब्ज़र्वेशन करनी है। और उसके बाद ये कि मफ़रूज़ा बनाना है ताकि ऑब्ज़र्वेशन जब सही ऑब्ज़र्वेशन होगी, एक्यूरेट ऑब्ज़र्वेशन होगी, लोगों से हल्की फुल्की टॉक भी की जा सकती है ताकि हम सही मफ़रूज़ा बना सकें। फिर उसके बाद मफ़रूज़े के बाद हमने एक इंटरव्यू सेट करना है, क्वेश्चनियर बनाने हैं, डिस्कशन करनी है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक फ़र्द को एक्सपर्ट होना ज़रूरी है कि उसने किस तरह जो है वो डिस्कशन करनी है, क्वेश्चनियर के सवाल तय करने हैं, इंटरव्यू करना है। तो एक फ़र्द की जब ट्रेनिंग होगी इन सब चीज़ों के लिए तभी जो है वो एक सही डाटा जो है वो ले सकता है। उसके बाद रिसर्च जो है वो डेलिब्रेट होती है और अनहरिड होती है। डेलिब्रेट मतलब ये कि इसमें ये बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी लगावट से, बड़ी सिंसियरिटी के साथ और अनहरिड यानी सुकून के साथ की जाती है। यानी यूँ नहीं होता कि टॉपिक लिया जल्दी से जो है ना आपने ऑब्ज़र्वेशन की, आपने इसके बाद मफ़रूज़ा बनाया, फिर आप डाटा कलेक्ट, आप सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम के बारे में मालूमात लेते हैं कि वाक़यतन ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करता भी है या नहीं करता। और उसके बाद ये कि उसके बारे में जो है वो मफ़रूज़ा बनाने के लिए ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, ऑब्ज़र्वेशन में टाइम लेते हैं ताकि आप 2, 3, 4 दिन एक चीज़ को अच्छी तरह जान सकें। उसके बाद मफ़रूज़ा बनाते हैं, फिर एक बार मफ़रूज़ा बनाने के बाद लोगों से राय लेते हैं कि इस मसले की वजह ये हो सकती है। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चनियर बनाना है, उसको बहुत अच्छे अंदाज में क्वेश्चनियर सेट करना कि उसके सवालात इस किस्म के हों कि दूसरे से इन डेप्थ मालूमात ले सकें। और इस किस्म के सवाल हों जो 2-3 पहले सवाल हैं उनमें तीसरा सवाल क्रॉस चेक कर रहा हो पहले शुरू के सवालों को। तो इस किस्म के सवाल डाले जाएंगे और उसके बाद ये कि आप जो है वो सुकून से, तसल्ली से, आपके पास टाइम होना चाहिए और फिर उस टाइम के हिसाब से आप डाटा ले रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप डाटा लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो मौका नहीं मिलता या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है वो आपको टाइम नहीं देते, आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आना होता है। तो ये सब कुछ जो है वो बहुत डेलिब्रेटली और बहुत जो है वो अनहरिड अंदाज में किया। एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि रिसर्च जो है वो उसमें एथिक्स का बहुत ख्याल करना होता है। रिसर्च एथिक्स ये है कि जिन लोगों से आप डाटा ले रहे हैं सबसे पहले उन्हें बताएं कि ये एक प्रॉब्लम है, हम इस पर काम कर रहे हैं और हम ये ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं, हम किसी अदारे की तरफ से कर रहे हैं, हम अपने किसी सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, हमने यूनिवर्सिटी के लिए कोई थीसिस लिखना है। उसके बाद उनसे जो है वो इजाज़त लें, फिर उन्हें ये बताएं कि हम आपके नाम शो नहीं करेंगे और जितनी आप इजाज़त देंगे और जितना आप हमें बताएंगे उसमें से जो आप कहेंगे वो हम ज़ाहिर करेंगे और जो आप नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे, हम ज़ाहिर नहीं करेंगे। उसमें ये कि आमतौर पर तहम्मुल से बात की जाती है, दूसरे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल रखा जाता है और कोशिश करनी चाहिए कि जो अफराद हमें डाटा दे रहे हैं या हमें गुफ्तगू करके बातें बता रहे हैं उसमें रिसर्च एथिक्स ये होती है कि हम उनका टाइम कम से कम लें और अगर हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो उन्हें पहले से बता दें। और साथ में ये कि इस किस्म के सवाल मत करें जिससे जो है वो हर्ट हो या उनको तकलीफ़ हो। और अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके बाद उन्हें वो सुना दें और उनसे पूछें कि ये बता दें कि हम ये तमाम डिस्कशन जो है उस पर एनालिसिस कर सकते हैं और अगर आप हमें इजाज़त नहीं देंगे तो जहाँ जहाँ आप हमें मना करेंगे वहाँ पर उन पॉइंट्स को हम डिलीट कर देंगे या उन पॉइंट्स को जो है वो हम अपनी रिकॉर्डिंग में से निकाल देंगे या ये कि हम अपने एनालिसिस में शामिल नहीं करेंगे। और अगर आप शामिल करना चाहते हैं और अपना नाम नहीं बताना चाहते या अदारे का नाम नहीं बताना चाहते तो उस सूरत में हम अदारे का नाम नहीं बताएंगे। तो हमें रिसर्च एथिक्स का जो है वो ख्याल करना होता है और रिसर्च की करैक्टरिस्टिक में रिसर्च की एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि रिसर्च से हासिल होने वाला डाटा जो कि इस प्रोसीजर से जो कि करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं कलेक्ट किया जाता है वो फिर फैक्चुअल होता है, ट्रूथफुल होता है और उस डाटे को जो है वो कहीं भी किसी भी मसले के सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू।